दिस इज़ एनएलएम मॉड्यूल नंबर 8। इसका टॉपिक है सम एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सूडो फोर्स। इससे पिछले वाले मॉड्यूल 07 में अपन ने सूडो फोर्स के बारे में पढ़ा था, थ्योरी पढ़ी थी कि व्हाट इज सूडो फोर्स, कहाँ कहाँ पे ये लगता है, कौन कौन इसको ऑब्जर्व कर सकता है, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, वगैरह वगैरह काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। अभी हम उस थ्योरी का एप्लीकेशन लगाने वाले हैं। दैट इज़ सम एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सूडो फोर्स। अगर आपको वो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो के लिए भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला एग्जांपल ले रहे हैं। ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, अलग तरीके से किया था। इस बार अपन सूडो लगाएंगे। इस बार क्या लगाएंगे सर? अपन सूडो। नीचे एक वेज है, इसका मास कैपिटल एम है वेज का, और ब्लॉक का मास कितना है? स्मॉल एम। फिक्शन कहीं नहीं है, स्मूथ है। नेक्स्ट चैप्टर में फिक्शन आएगा। मैंने क्या लगाया? एक एक्सटर्नल फोर्स एफ लगाया। इस एफ की वैल्यू कितनी हो ताकि ये स्मॉल एम कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में क्या रहे सर? रेस्ट पे। ध्यान है आपको, आंसर आया होगा एम प्लस एम जी टेन थीटा, है ना? कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एफ applied so that small m remains at rest with respect to capital M। छोटा m जो है वो बड़े m के रेस्पेक्ट में क्या रहे सर? रेस्ट पे रहे। देखिए सिचुएशन, देखिए क्या क्या हो सकता है। इधर क्या लगेगा? एक नॉर्मल। 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 ठीक। अगर ये इसके ऊपर रेस्ट पे है तो दोनों एक ही बॉडी मान लो, दोनों एक ही बॉडी मान लो। अब इसका मास कितना है सर? स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। तो सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ कंबाइंड सिस्टम। कंबाइंड क्यों कर दिया? स्मॉल एम जो है वो कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में क्या है सर? रेस्ट पे। एक्सेलरेशन ही आ गया। दिस इज द एक्सेलरेशन। अब मैं जरा पीटी बना लूँ। अच्छा, इसका एक्सेलरेशन कितना है सर? ए। ये जिस पे पड़ा है वो खुद आगे जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। ये ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट पे पड़ा है वो ऑब्जेक्ट खुद आगे जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। तो इसके लिए, इस छोटे एम के लिए ये बड़ा एम क्या है सर? नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। या इस छोटे एम के लिए ये बड़ा एम क्या है सर? एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम। तो इसके ऊपर क्या लगेगा सर? सूडो। लाइक दिस। इस तरफ क्या है सर? थीटा। इस तरफ क्या है सर? n1। नीचे क्या लगेगा सर? mg। नई चीज हम ये लेके आए, m इंटू ए। दिस इज सूडो। डायरेक्शन कैसे डिसाइड करी? जो एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम की डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट में। वैल्यू कैसे डिफाइन करी? मास ऑफ ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर सूडो लगाना है मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम। परफेक्ट। ये एंगल क्या होगा सर? थीटा। ये क्या होगा सर? थीटा। mg का इधर कंपोनेंट mg cos थीटा, mg का इधर कंपोनेंट mg sin थीटा, थीटा 90 माइनस थीटा, ma का इधर कंपोनेंट ma cos थीटा। अगर सिस्टम रेस्ट पे है या जो छोटा m है वो रेस्ट पे है तो नेट फोर्सेस क्या होने चाहिए सर? जीरो। तो एक तो हो जाएगा ma cos थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू mg sin थीटा, तभी तो ये अलोंग द इंक्लाइन
फिसलेगा नहीं। सो एम ए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा, एम से एम गया, एक्सलरेशन कितना आ गया सर, जी टेन थीटा। एक और इक्वेशन बनेगी, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है एम ए का अदर कंपोनेंट। क्यों? अरे बाबू फ्रिक्शन नहीं है। एन वन इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा। अच्छा, अगर आपको ध्यान हो तो ऐसी की ऐसी प्रॉब्लम हमने बिना सूडो की करी थी और अभी हम सूडो से कर रहे हैं, तो दोनों में ही एक बेसिक डिफरेंस है। जब आप सूडो लगा के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो अलोंग द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन इक्वेशंस बनाते हैं। जब आप सूडो लगा के सॉल्व करते हैं इक्वेशंस, तो अलोंग द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन क्या करते हैं सर, इक्वेशंस बनाते हैं। लेकिन जब आप सूडो नहीं लगाते तो अलोंग द एक्स एक्सिस और अलोंग द वाई एक्सिस क्या बनाते हैं सर, इक्वेशंस बनाते हैं। तो वहाँ आप देखिएगा कि मैंने नॉर्मल के कंपोनेंट लिए थे हैं, तो आप बोले 1.5 लोग आते हैं सर नॉर्मल के कंपोनेंट कैसे ले लिया आपने, हम ऐसे तो लेते नहीं कभी, यहाँ पे कैसे ले लिया आपने, तो केवल आंसर लाने के लिए ले लिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, एक लॉजिक होता है हर चीज़ के पीछे। एक्सेलरेशन क्या हो गया सर, जी टेन थीटा। नाउ एफ इक्वल्स टू क्या है सर आपका, भूल गया मैं, एक्सेलरेशन क्या है सर आपका, एफ अपॉन एम प्लस एम। एक्सेलरेशन की वैल्यू जी टेन थीटा एफ अपॉन एम प्लस एम। एफ की वैल्यू आ गई एम प्लस एम जी टेन थीटा। दिस द फोर्स, इतना फोर्स लगना चाहिए ताकि स्मॉल एम बड़े एम के रेस्पेक्ट में क्या रहे सर, रेस्ट पे रहे। अनदर सिंपल बेसिक क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन ही है ना, ज़्यादा कुछ इसमें कुछ है नहीं। ये वेज है, इसका मास कितना है सर, मान लीजिए कि 2m है। इसके ऊपर ये ब्लॉक लगा दिया है, इसका मास कितना मान लीजिए स्मॉल m है। अभी सिस्टम को रिलीज नहीं किया है, हमारी मर्जी हमारा सिस्टम है। ये थीटा है, मतलब इस m को अपन पकड़े रखे हैं, रिलीज कर दिया। क्या कर दिया सर, रिलीज कर दिया। तो ये तो आएगा नीचे और ये जाएगा पीछे। If system is released from rest, calculate acceleration of which 2m. If system is released from rest, calculate acceleration of wedge of mass 2m. तो बेसिकली मुझे A2 चाहिए, बेसिकली मुझे क्या चाहिए सर, A2। ओके, आपको जो आता है आप वही करेंगे, नई चीज़ तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। नई चीज़ कहाँ से करेंगे, इसके और इसके बीच में क्या लगा देंगे, नॉर्मल। इसके और इसके बीच में क्या लगा देंगे, नॉर्मल, नथिंग सीरियस। अब एफपीडी खींचेंगे साहब, सबसे पहले किसका खींचेंगे, ब्लॉक एम का। ये एंगल कितना है सर, थीटा। इस तरफ क्या लगा, n1, इस तरफ क्या लगा, mg, और कोई फोर्स। ये ब्लॉक जिस वेज पे पड़ा है वो वेज खुद पीछे जा रहा है A2 एक्सेलरेशन से। तो इसके लिए ये क्या है सर, नॉन नेचुरल रेफरेंस फ्रेम या एक्सीलरेटेड रेफरेंस फ्रेम। तो इसके ऊपर इधर क्या लगेगा सर, सूडो। इधर ही क्यों लगाया सर, मर्जी है हमारी, नहीं। जो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है उसका एक्सेलरेशन इधर है, तो अपने पे सूडो किस तरफ लगेगा सर, इधर लगेगा। चलिए साहब, और कोई फोर्स लग रहा हो, नहीं लग रहा, चलिए बहुत अच्छी बात है। ये एंगल कितना है, थीटा। इधर क्या लगेगा, mg cos थीटा। इधर क्या लगेगा, mg sin थीटा
थीटा 90 माइनस थीटा थीटा, इधर क्या लगेगा ma2 cos थीटा, इधर क्या लगेगा ma2 sin थीटा। इधर की तरफ एक्सेलरेशन कितना है a1, तो अलोंग द इंक्लाइन इक्वेशन क्या बनेगी, अलोंग द इंक्लाइन लगा रहे हैं साहब। क्यों लगा रहे हैं अलोंग द इंक्लाइन इक्वेशन, क्यों बना रहे हैं, हाँ जी इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमने सूडो लगाया। ये जो प्रॉब्लम है ये बिना सूडो के भी हो सकती है, सारी प्रॉब्लम बिना सूडो के भी हो सकती है, लेकिन सूडो लगाने के बाद कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाती है, 10% 20% कैलकुलेशन कम हो जाती है, ठीक है। और अगर आप सूडो नहीं लगाते हैं तो आप देखिए कि 10% 20% 30% अगर कैलकुलेशन इंक्रीज होती है तो टाइम किसका वेस्ट होता है, हमारा, ठीक है। और टाइम ही तो मेजर फैक्टर है हमारे लिए। तो दिस इज द अलोंग द इंक्लाइन इक्वेशन, सॉरी मैंने और बनाने खींचने लग गया, इधर क्या लगेगा mg sin थीटा, इधर और क्या है ma2 cos थीटा इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 1। ओके, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन इक्वेशन, n2 के n1 के साथ में क्या है सर ma2 sin थीटा इज इक्वल्स टू mg cos थीटा, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2, दो इक्वेशंस अपने पास क्या आ गई है सर, आ गई है। नेक्स्ट हम लेने वाले हैं FPD ऑफ 2m, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2m। ऊपर क्या लगेगा दोस्त n2, नीचे क्या लगेगा दोस्त 2mg, यूं क्या लग रहा है दोस्त n1, देखिएगा ये एंगल कितना होगा थीटा, और इस तरफ एक्सेलरेशन कितना है सर a2। अब यहाँ तो कोई सूडो लगा नहीं है, यहाँ सूडो दिख रहा है कहीं पे नहीं है ना, तो इक्वेशंस किस तरफ बनेगी अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस। इस तरफ क्या बनेगा सर आपका n1 sin थीटा, इस तरफ क्या बनेगा सर तुम्हारा n2 sin थीटा। इस तरफ मोशन ऑफ इक्वेशन अलोंग x एक्सिस n1 sin थीटा 1 2m इंटू a1, इक्वेशन नंबर 3। एक और इक्वेशन बनेगी, मेरे काम नहीं आएगी, क्यों, अभी फ्रिक्शन नहीं है यार, n2 sin थीटा। अब बस 1 2 और 3 को क्या करना है सर, सॉल्व करना, बस 1 2 और 3 को क्या करना है सर, सॉल्व करना बाय इक्वेशन 2 and 3 बाय 2 and 3, है ना। कैलकुलेशन हो सकता है थोड़ी लंबी चली जाए, घबराइएगा नहीं, कभी कभी हो जाता है। बाय 2 and 3, जहाँ n1 है, जहाँ n1 है वहाँ क्या आ गया 2ma1 sin थीटा यहाँ से, ठीक है, इज इक्वल्स टू mg cos थीटा, mg cos थीटा माइनस ma2 sin थीटा, माइनस ma2 sin थीटा। अब a1 और a2 में एक्चुअली थोड़ा सा गड़बड़ा गया है मामला, लेकिन कोई बात नहीं, एक इक्वेशन और होगी अपने पास, कहाँ है वो, दिख रही है ऊपर। यहाँ से क्या मैं ma2 निकाल सकता हूँ, निकाल ही सकते हैं बाई 1 बाई इक्वेशन 1, या a1 निकाल लो वहाँ से। a1 तुम्हारा हो गया है g sin थीटा, a1 g sin थीटा प्लस a2 cos थीटा, तो a1 की वैल्यू मैं यहाँ रख रहा हूँ g sin थीटा प्लस a2 cos थीटा अपॉन sin थीटा mg cos थीटा माइनस ma2 sin थीटा। m कैंसिल हो गया सर, 2g प्लस a2
कॉट थीटा जी कॉस थीटा माइनस A2 साइन थीटा। A2 की वैल्यू आ गई कॉट थीटा प्लस साइन थीटा जी कॉस थीटा माइनस 2g। जी कॉस थीटा माइनस 2g। और ढंग से कर लो, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा जी कॉस थीटा माइनस 2g। हो सकता है कि मैंने कहीं गलती कर दी हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आई एम नॉट ए कॉप। तो A2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा जी कॉस थीटा माइनस 2g। तो A2 तुम्हारा आ जाएगा जी कॉस थीटा माइनस 2g। नहीं होगा, जी तो बाहर ही ले लिया ना, जी कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये A2 आया। हाँ, आप जो अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स यहाँ 3 इक्वेशन बनाई और ख़त्म हो गई। उसके बाद अपन ने क्या किया है सर, केवल सॉल्व किया है। यहाँ से n1 निकाल के यहाँ पटका 2ma1 साइन थीटा mg कोस्टा माइनस ma2 साइन थीटा। आपको A2 चाहिए तो A1 उठा के यहाँ से लेके आए अपन A1। A1 इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा प्लस A2 कॉस थीटा। ये A1 की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, ठीक है, m सारे काट दिए और सॉल्व किया और हल का ये। अच्छा, एक और चीज़ देखें, अगर आपको A1 की एक्सलेरेशन चाहिए तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। हम पढ़ा चुके हैं, अगर आपको ध्यान हो, A1 का इधर कंपोनेंट क्या होगा, A1 cos थीटा, A1 का इधर कंपोनेंट क्या होगा, A1 sin थीटा। ये जहाँ पे पड़ा है वो खुद पीछे जा रहा है, तो ये माइनस A2 होगा। तो A1 का जो एक्सलेरेशन आएगा, या जो m का जो एक्सलेरेशन आएगा, सॉरी m का जो एक्सलेरेशन आएगा, m का एक्सलेरेशन आएगा, A1 निकालिए पहले, A1 कोस्टा माइनस A2 का होल स्क्वायर कीजिए प्लस A1 साइन थीटा का होल स्क्वायर कीजिए। तो पहले A1 निकालिए, फिर A2 निकालिए, देन सॉलिड, देन व्हाट, सॉलिड। तो हो सकता है कि हल्की फुल्की कैलकुलेशन में एरर हो, तो मैं पहले से ही आपसे माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि मेरे पास इसका वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, न तो मुझे आंसर याद हैं न याद होते हैं साहब, न आंसर याद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये एक वेज है, इसका मास कितना है सर, कैपिटल M। यहाँ पे एक पुली लगा दी है, ये सिस्टम है, वॉल है, स्मूथ है, ग्राउंड है, स्मूथ है। ये क्या है सर, स्मॉल m है। अगर सिस्टम को रिलीज नहीं किया तो सिस्टम ऐसा है, सिस्टम को रिलीज किया तो ये छोटा m क्या करेगा, नीचे आएगा, और ये बड़ा m क्या करेगा, पीछे जाएगा। अगर ये x नीचे आया तो x ही पीछे जाएगा। अपन कंस्ट्रेंट मोशन में पढ़ चुके हैं, बड़े बड़े 5 मॉड्यूल हैं कंस्ट्रेंट मोशन के, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के। तो नीचे जा रहा है a एक्सलेरेशन से, पीछे जा रहा है a एक्सलेरेशन से। मुझे पूछा क्या गया है, कैलकुलेट एक्सलेरेशन ऑफ वेज ऑफ मास कैपिटल M। गिवन है कि ये एंगल कितना है सर, थीटा। तो जो अपने को आता है अपन तो वही करेंगे, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता है भी नहीं। इधर क्या लगाओगे, नॉर्मल, इधर क्या लगाओगे, नॉर्मल, इधर क्या लगाओगे, नॉर्मल, इधर क्या लगाओगे, नॉर्मल। ये क्या है सर, टेंशन, ये क्या है, टेंशन, ये क्या है, टेंशन, ये क्या है, टेंशन, दैट्स ऑल।
अब इंडिविजुअली हम क्या करने वाले हैं सर, एफपीटी बनाने वाले हैं। सबसे पहले एम की एफपीटी बनाएंगे, छोटे एम की, और उसके बाद बड़े एम की बनाएंगे। ये एंगल कितना है सर, थीटा है। दिस इज छोटा एम, ऊपर क्या लगेगा, टेंशन, ठीक है, बराबर। इधर क्या लगेगा, एम जी। इधर क्या लगेगा सर, एम जी। इधर क्या लगेगा सर, एन वन। और कुछ लग रहा हो अपने को ध्यान में नहीं आ रहा हो, ये जिस पे पड़ा है वो खुद ए से पीछे जा रहा है, तो ये क्या है सर, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो पीछे क्या लगेगा सर, सूडो, ठीक है। खुद क्या कर रहा है, नीचे जा रहा है ए एक्सलेरेशन से। ये एंगल कितना हो जाएगा सर आपका, थीटा। अब इक्वेशन देखिए, मैं बार बार वही एम जे कंपोनेंट नहीं ले रहा, या बार बार एम ए के कंपोनेंट नहीं ले रहा। थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा। अब देखिए मैं कैसे बना रहा हूँ। along the incline, along the incline, एम ए का इधर कंपोनेंट एम ए कॉस थीटा, एम जी का इधर कंपोनेंट एम जी साइन थीटा। भाई साहब जाएंगे नीचे एम ए से। अच्छा कुछ और रह गया है शायद, क्या रह गया है, टेंशन पीछे खींचेगा तो माइनस टी। इक्वेशन नंबर 1, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। इधर क्या लगेगा, एन वन, एम ए का इधर कंपोनेंट एम ए साइन थीटा, एम जी का इधर कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 2, चेक कर लीजिए, कोई गलती नहीं। इक्वेशन बनाने में कोई गलती नहीं हो सकती, सॉल्व करने में हल्की फुल्की हो सकती है। तो कई बार तो मैं खुद ही पकड़ लेता हूँ, है ना। ओके, कई बार थोड़ा रहता सा फैल जाता, इट्स ओके, फाइन। FPD of capital M. Can you see capital M? Oh, now you can see. ऊपर क्या लगा, N2, नीचे क्या लगा, Mg। अच्छा इधर क्या लगेगा, नॉर्मल N1। ये एंगल कितना होगा, थीटा। अब एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये जो वेज है इससे पुली अटैच है। तो पुली और वेज एक ही बात है, दोनों एक ही बॉडी है। तो जो फोर्स पुली पे लग रहे हैं वही फोर्स किस पे लगेंगे सर, वेज पे। इस तरफ क्या लगेगा, टी, इस तरफ क्या लगेगा, टी, है ना। इस तरफ भी क्या लगेगा सर, टी लगेगा, और इस तरफ भी क्या लगेगा सर, टी लगेगा। एंगल देखिए, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। दिस इज थीटा। और भाई इधर जा रहा है ए एक्सलेरेशन, यहाँ सूडो नहीं लगा, नीचे वाले पार्ट में सूडो थोड़ी लगा है। तो अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस इक्वेशंस बनेंगी। देखिए क्या करता हूँ मैं, टी बराबर प्लस एन वन साइन थीटा, एन वन का अदर कंपोनेंट एन वन साइन थीटा, माइनस टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कैपिटल एम ए। चेक कर लीजिए कोई रह गया हो तो। टी प्लस एन वन साइन थीटा माइनस टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम ए, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। एक और बनेगी, मेरे किसी काम की नहीं है, N2 इज इक्वल्स टू एम जी प्लस N1 कॉस थीटा प्लस टी साइन थीटा। मेरे काम की नहीं है, अगर फ्रिक्शन होता तो मेरे काम की भी होती, फ्रिक्शन है नहीं, बात खत्म हो गई। ओके, इक्वेशन 1, 2 और 3 को क्या कर लीजिए सर, सॉल्व कर लीजिए, जस्ट सॉल्व इट, जस्ट सॉल्व इट, है ना। जैसे कि यहाँ से अपन उठाएं
टेंशन की वैल्यू, तो 1 माइनस कॉस थीटा, टेंशन अपन ने क्या ली इसमें और इसमें टेंशन क्या ली अपन ने कॉमन ले ली, तो 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ से टेंशन एम ए कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा माइनस एम ए प्लस N1 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 साइन थीटा, N1 की वैल्यू यहाँ से एम जी कॉस थीटा माइनस एम ए साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू, ये क्या है, बड़ा एम ए। सब एक इक्वेशन में सब हो गया। बोले बकवास कर रहा है ये आदमी, ये अच्छा क्वेश्चन है, मेरे को याद है इसका आंसर। देखो एम ए कॉस थीटा एम जी साइन थीटा माइनस एम ए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस एम जी साइन थीटा कॉस थीटा प्लस एम ए कॉस थीटा एम जी कॉस थीटा माइनस एम ए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू बड़ा एम। अब देखते हैं कुछ कटता हो तो। आई डोंट थिंक कि कुछ कट रहा है। आपको लगता है कुछ कट रहा है? यहाँ पे एम जी कॉस थीटा साइन थीटा आएगा तो ये कट जाएगा, ये और ये माइनस एम ए बन जाएगा, माइनस एम ए और माइनस एम ए कितना हो गया, माइनस टू एम ए एम ए प्लस 2 एम ए माइनस एम ए कोष्टा 2 है, माइनस 2 एम ए कॉस थीटा, और बचा क्या है इधर, केवल एम जी साइन थीटा। सो एक्सेलरेशन जो तुम्हारा आएगा वो आएगा एम जी साइन थीटा बड़ा एम, 2 एम तुम्हारा कॉमन आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा। दैट इज द एक्सेलरेशन, दैट इज द एक्सेलरेशन, दैट्स ऑल। 3 एग्जाम्पल लिए हैं हमने। सूडो किस तरफ लेना है, सूडो किस तरफ लेना है, सूडो लेने के बाद इक्वेशंस कैसे बनानी है और सॉल्व कैसे करना है। लास्ट में हमने सॉल्व करने की कोशिश करी है, उससे पहले भी करी थी। ठीक है, रिलैक्स रहना है। सूडो की प्रॉब्लम कोई हवा नहीं है। वीडियो आपको पसंद आए शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।